एप्टस वैल्यू हाउसिंग के शेयरों में 9% की बड़ी गिरावट इस ब्लॉक डील के बाद हुई। जमकर बिकवाली एप्टस वैल्यू हाउसिंग के शेयरों में यह पिछले एक साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। दरअसल कंपनी के शेयरों में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इस ब्लॉक डील के तहत 90.5 लाख शेयरों का लेन देन हुआ है, जो कि 1.8% हिस्सेदारी के बराबर है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के शेयरों में। आज 21 जून को 9% से अधिक की गिरावट आई है। यह स्टॉक एनएसई पर 9.28% टूटकर 241.50 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। कंपनी के शेयरों में यह पिछले एक साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। दरअसल कंपनी के शेयरों में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इस ब्लॉक डील के तहत 90.5 लाख शेयरों का लेन देन हुआ है, जो कि 1.8% हिस्सेदारी के बराबर है। यही वजह है कि इसके निवेशकों ने आज जमकर बिकवाली की है। ब्लॉक डील से जुड़ी डिटेल। यह ब्लॉक डील 250 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। यह डील कुल मिलाकर 234 करोड़ रुपए की है। डील प्राइस मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस 266 रुपए प्रति शेयर से कम है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लॉक डील पिछले बंद भाव की तुलना में कम कीमत पर हुई है, जिसके चलते हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। ब्रोकरेज फर्म की राय। इससे पहले विदेशी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने 325 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ एप्टस वैल्यू पर ओवरवेट रेटिंग दी थी। एप्टस वैल्यू ब्रोकरेज हाउस के लिए पसंदीदा शेयरों में से एक है। कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 9% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में यह स्टॉक 17% टूट चुका है। इस साल अब तक इसने 20% का नुकसान कराया है। हालांकि पिछले एक साल में इसका प्रदर्शन फ्लैट रहा है। एलआईसी ने एनएनडीसी में घटाई 2% हिस्सेदारी, 649 करोड़ रुपए में बेचे शेयर। रिपोर्ट के मुताबिक शेयरों की बिक्री 107.59 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई है, जिससे एलआईसी को करीब 649 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले एनएमडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी 11.69% थी। शेयर बिक्री के बाद एनएनडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 9.62% रह गई है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने सरकारी कंपनी एनएमडीसी में अपनी 2% हिस्सेदारी बेच दी है। यह डील करीब 649 करोड़ रुपए में हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि उसने ओपन मार्केट में एनएनडीसी के अपने 6.06 करोड़ शेयरों को बेच दिया है। यह 2.07% हिस्सेदारी के बराबर है। यह बिक्री 14 मार्च से 20 जून के दौरान की गई है। एनएनडीसी का मार्केट कैप 31,269.56 करोड़ रुपए है। 107.59 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए शेयर। रिपोर्ट के मुताबिक शेयरों की बिक्री 107.59 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई है, जिससे एलआईसी को करीब 649 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले एनएमडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी 11.69% थी। शेयर बिक्री के बाद एनएमडीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 9.62% रह गई है। एलआईसी ने 14 मार्च 2023 और 20 जून 2023 के बीच अपनी होल्डिंग को 34,97,574 से घटाकर 28,19,33,850 इक्विटी शेयर कर दिया है। एलआईसी ने सेल में बढ़ाई हिस्सेदारी। एलआईसी ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में अपनी हिस्सेदारी 2% बढ़ाई है। एलआईसी ने 66.18 रुपए के औसत भाव पर शेयरों में खरीदारी की है। एलआईसी ने 547 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एनएमडीसी के शेयरों का प्रदर्शन। पिछले एक महीने में एनएमडीसी के शेयरों ने महज 1.57% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 6 महीने में इसमें लगभग 9% की गिरावट देखी गई है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 15% टूट चुके हैं। पिछले एक साल में इसने महज 3.84% का रिटर्न दिया है।
लुपिन का शेयर कल की तेजी के बाद आज फिसला, ब्रोकरेज फर्मों से जाने खरीदे बेचे या करें होल्ड। लुपिन पर बर्नस्टीन ने इक्वलवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इसके शेयर का लक्ष्य 660 रुपये निर्धारित किया है। कंपनी ने अमेरिका में बहुप्रतीक्षित स्पिरिवा जेनेरिक का अप्रूवल हासिल किया है। हालांकि स्पिरिवा पहले से ही नंबर्स में है और इससे बहुत ज्यादा आय अपग्रेड्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लुपिन के शेयर में बुधवार को करीब 4% का उछाल देखने को मिला। इसकी वजह ये रही कि लुपिन को यूएस एफडीए से नई दवा के लिए मंजूरी मिली। दरअसल सांस की बीमारी से जुड़ी दवा को लेकर कंपनी को USFDA से मंजूरी मिली है। अमेरिका में इस दवा का बड़ा बाजार है। स्पिरिवा दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिलने के बाद स्टॉक की चाल बढ़ गई। इस प्रकार की मंजूरी पाने वाला ल्यूपिन पहला प्लेयर है। कल की चाल के बाद आज सुबह 9.32 बजे स्टॉक 1.77% गिरकर कारोबार करता नजर आया। ब्रोकरेज इस स्टॉक पर एक्शन में आ गए हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने इस पर रिड्यूस रेटिंग दी है, जबकि बर्नस्टीन ने इक्वलवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेजेस ऑन लुपिन। बर्नस्टीन ऑन लुपिन। बर्नस्टीन ने लुपिन पर इक्वलवेट रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 660 रुपये शेयर तय किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने अमेरिका में बहुप्रतीक्षित स्पिरिवा जेनेरिक अनुमोदन प्राप्त किया है। उनका कहना है कि स्पिरिवा पहले से ही नंबर्स में है और इससे सार्थक आय अपग्रेड्स की अपेक्षा न करें। अप्रूवल मार्जिन में सुधार के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाता है। 23x FY25 P मल्टीपल पर कंपनी सन से हायर स्तर पर कारोबार कर रही है। इसका आगे विस्तार करना मुश्किल लगता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ऑन लुपिन। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने लुपिन रिड्यूस रेटिंग दी है। इन्होंने इसका लक्ष्य 715 रुपये शेयर से बढ़ाकर 815 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका कहना है कि लुपिन ने स्पाइरिवा जेनेरिक के लिए अंडा अप्रूवल की घोषणा की है। उम्मीद है कि प्रोडक्ट शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। इसके Q2 FY24 में शुरू होने की उम्मीद है। स्पिरिवा जेनेरिक की ओर से अपसाइड को पहले ही पचा लिया गया है। जेफरीज ऑन लुपिन। जेफरीज ने लुपिन पर अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। इसका लक्ष्य 660 रुपये शेयर तय किया है। उनका कहना है कि स्पिरिवा जेनेरिक के लिए अमेरिकी अप्रूवल पॉजिटिव संकेत है, लेकिन व्यापक रूप से ये प्रत्याशित है। FY24-25 के लिए कंपनी की वृद्धिशील EPS का 18% 75% इस स्पाइरिवा जेनेरिक से लिंक्ड था। स्पिरिवा जेनेरिक लुपिन की मध्यम अवधि की प्रॉफिटेबिलिटी में एक सार्थक योगदान करता है। हालांकि स्पिरिवा जेनेरिक से मुख्य व्यवसाय में कमजोरी की चिंताएं दूर नहीं होती हैं। स्टॉक FY24-FY25 के लिए 40x 33x के महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।